बिजनेस बजटिंग में आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसके कुछ काम होते हैं, राइट? क्या काम करता है, उसका मेन वर्क क्या होता है? उसका मेन जो फंक्शन है, जो वर्क है, वो होता है डिफरेंट सोर्सेज से कैपिटल का अरेंजमेंट करना। ही मेक्स अरेंजमेंट फॉर कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब ये सोर्सेज क्या हो सकते हैं? These sources can be equity shares, preference shares, लॉन्ग टर्म डेट हो सकता है, शॉर्ट टर्म डेट्स हो सकते हैं। So these are the various sources from where a finance manager makes arrangement for the capital. ये वो sources है जहाँ से finance manager capital को arrange करता है, किसके लिए? For the profitable investment in projects. Projects में profitably उसको invest करने के लिए। अब जब ये arrange करता है तो in return भी उनको कुछ देना होता है, ठीक है? संस्था जिन सोर्सेज से कैपिटल प्राप्त करती है, यानी कि जिन सोर्सेज से वो कैपिटल लेती है, वो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, तो उन्हें रिटर्न में भी कुछ देना पड़ता है। तो जो रिटर्न में दिया जाता है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसे ही पूंजी की लागत कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंट करता है दैट अ फर्म मस्ट पे टू द सप्लायर्स। Cost of capital represents rate of return that a firm must pay to the suppliers. कौन से suppliers? Suppliers of capital for use of their fund. So cost of capital is the rate of return that a firm must pay to the suppliers of capital for use of their funds. In other words, हम कह सकते हैं cost of capital क्या है? Cost of capital is the weighted average cost weighted average cost है, किसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट है? ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यूज्ड बाय द फर्म इन कैपिटल फॉर्मेशन। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम दो तरह से कह सकते हैं। पहले रेट ऑफ रिटर्न है, ये जो फर्म पे करती है किसको? सप्लायर्स ऑफ कैपिटल को, किसके लिए? फॉर यूज ऑफ देयर फंड्स। एंड सेकेंडली हम कह सकते हैं इट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज्ड बाय द फर्म इन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेज क्या क्या है? सोर्सेज है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, शॉर्ट टर्म डेट्स। तो हम कैसे कह सकते हैं इसको? अगर हम समराइज करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है विच अ फर्म मस्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट सो एज टू मेंटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स। इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, और कई नामों से इसको जाना जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। इसको कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
weighted average cost of capital, या combined cost of capital, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. So it is expressed in terms of percentage. कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया है, और जो मेन व्यू पॉइंट्स है वो 3 मेन व्यू पॉइंट्स हैं. फर्स्ट व्यू पॉइंट इज फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. हम कह सकते हैं कि द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू. पहला पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. Second is firm's point of view. And the third one is capital expenditure viewpoint. Capital expenditure viewpoint. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. इन्वेस्टर्स यानी जो विनियोगता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत को देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इज measurement of the sacrifice made by him or her in order to capital formation. यानी कि इन्वेस्टर ने कितना सेक्रीफाइस किया है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, या हम कह सकते हैं कि त्याग का पुरस्कार जो उसने सेक्रीफाइस किया है, जो त्याग किया है, उसका जो रिवॉर्ड है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जिस कॉस्ट को वो अभी कहीं और यूज कर सकता था वहां उसके पोस्टपोन करके उसने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया है. सो दिस सेक्रीफाइस जो उसने सेक्रीफाइस किया है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज मिस्टर ए है, ये एक इन्वेस्टर है. ये मिस्टर ए इज एन इन्वेस्टर और वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर्स में. ओके और इक्विटी शेयर्स कितने हैं? इक्विटी शेयर्स हैं सपोज 1 लाख रुपीज़ के. अब मिस्टर ए क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट इन अ बैंक डिपॉजिट, जहाँ से उनको क्या मिल सकता था, इंटरेस्ट मिल सकता था, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है, जो मिस्टर ए है, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है इंटरेस्ट को by not investing in the bank and invested in the equity shares. यानी कि जो इंटरेस्ट उनको मिल सकता था बैंक में इन्वेस्टमेंट से, वहाँ उन्होंने उसको सेक्रीफाइस किया और उस पैसे को इन्वेस्ट किया है इक्विटी शेयर्स में. सो दिस इज फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय हिम और हर इन द ऑर्डर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. यानी कि जितना सेक्रीफाइस किया है, जो त्याग किया है इन्वेस्टमेंट में उन्होंने, दैट इज
cost of capital according to the investor's point of view. Now let's study from the firm's point of view. Firms का point of view क्या है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सो अगर हम फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. मिनिमम required rate of return needed to justify the use of capital. कैपिटल को यूज करने के लिए कितना मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज एक फर्म है जो रेज करती है 50 लाख रुपीज थ्रू इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर इशू कर रही है, वो 10% डिबेंचर्स इशू करती है टू रेज द कैपिटल इक्विवेलेंट टू 50 लाख रुपीज. अब इस इशू को जस्टिफाई करने के लिए उसे कितना अर्न करना पड़ेगा? इट हैज़ टू अर्न 10% मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट्स सी what is cost of capital according to the capital expenditure point of view. देखिए फ्रॉम द कैपिटल एक्सपेंडिचर व्यू पॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर हम इसको कह सकते हैं हर्डल रेट, और वी कैन से टारगेट रेट, इसके अलावा हम कह सकते हैं कट ऑफ रेट, और एनी डिस्काउंटिंग रेट. यूज टू वैल्यू कैश फ्लोज. यूज टू वैल्यू cash flows. So from the capital expenditure viewpoint, what is cost of capital? It is the minimum required rate of return. ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, या हर्डल रेट कह सकते हैं इसको, या टारगेट रेट कह सकते हैं, कट ऑफ रेट कह सकते हैं, और द डिस्काउंटिंग रेट विच इज यूज टू वैल्यू द कैश फ्लोज. इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है ए, फर्म ए इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट. वो इन्वेस्ट करना चाह रही है किसमें? इन अ प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स ₹20 lakhs एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एक फर्म ए है जो इन्वेस्ट करना चाह रही है प्रोजेक्ट में, और उस प्रोजेक्ट में कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड है? ₹20 lakhs. और वो कैश फ्लो प्रोवाइड कर रही है फॉर 5 years पीरियड. कैश फ्लो प्रोवाइड कर रही है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. अब यहां पे फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फ्यूचर 5 years कैश इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो 5 years का कैश इनफ्लो है इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? वी रिक्वायर्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो दीज आर द 3 point of views
रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट आर द बेसिक एस्पेक्ट की अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, तो जो बेसिक एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं, सबसे पहला जो बेसिक एस्पेक्ट्स है, द फर्स्ट बेसिक एस्पेक्ट इज रेट्स ऑफ रिटर्न। रेट्स ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कोई कॉस्ट नहीं है। इनफैक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अ कॉस्ट एज सच, बट इट इज व्हाट? इट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म रिक्वायर्स टू अर्न फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से जो उसको रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसी को पूंजी की लागत कहते हैं। असली में ये कोई कॉस्ट नहीं है। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है किसी फर्म का, इट इज दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट विल एटलीस्ट मेंटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कौन सी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की? किसी भी फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एनी फर्म इज दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है दैट विल एटलीस्ट मेंटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कम से कम शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू के बराबर हो, वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है। एंड द थर्ड इज कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है, इट कंप्राइजेस ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट से बनती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम लिख सकते हैं KO, कंप्राइजेज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला है द रिस्कलेस कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। riskless cost of the particular type of फाइनेंसिंग। यानी किसी भी संस्था में शून्य जोखिम स्तर पर प्रत्याय, यानी रिस्क क्या है? कोई रिस्क नहीं है। इसको हम मेंशन कर सकते हैं RJ से। Now what is the second component? The second component is the business risk premium, व्यावसायिक जोखिम के लिए ब्याजी। द बिजनेस रिस्क प्रीमियम। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? इंडिकेट कर सकते हैं B से। एंड थर्ड पॉइंट इज, द थर्ड कंपोनेंट इज द फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। The financial risk premium, we can mention it with F. So symbolically cost of capital can be represented as, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को? K0 is equal to, you can say KO, cost of capital is equal to RJ plus B plus F. These are the 3 components which makes cost of capital.
सो बेसिक एस्पेक्ट्स में हमने क्या पढ़ा? बेसिक एस्पेक्ट्स 3 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के. व्हाट इज द फर्स्ट वन? इट इज द रेट ऑफ रिटर्न. सेकंड इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. एंड द थर्ड इज दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्राइजेज ऑफ 3 कंपोनेंट्स. ये 3 कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताया अभी डिटेल में. आरजे प्लस बी प्लस एफ. आरजे क्या है? रिस्क लेस कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, यानी शून्य जोखिम स्तर. और द बिजनेस रिस्क प्रीमियम क्या है? व्यावसायिक जोखिम के लिए प्रब्याजी. और थर्ड क्या है? द फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम, दैट इज वित्तीय जोखिम के लिए प्रब्याजी. सो इन शॉर्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या फिर कट ऑफ रेट कह सकते हैं, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. हिंदी में हम इसको कहते हैं कि पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर है जो एक संस्था को अपने विनियोगों पर अवश्य अर्जित करनी चाहिए ताकि प्राप्त किए गए कोषों की लागतों का भुगतान किया जाए. इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नीडेड टू जस्टिफाई द यूज ऑफ कैपिटल. So this was the meaning of cost of capital.